नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बिगिनर्स भाइयों के लिए खासकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लाया हूं। दोस्तों, जब बिगिनर्स भाई बांसुरी बजाना सीखते हैं तो उनको सबसे पहले जो अभ्यास वो करते हैं वो सरगम का अभ्यास करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम जब सरगम का अभ्यास करते हैं तो सरगम का जो सा होता है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तीन फिंगर्स को बंद करके, तीन होल्स को बंद करके और फिर हम सरगम बजाना शुरू करते हैं। इस तरह की सरगम हम यूट्यूब पर कई तरह के जो बांसुरी ट्यूटोरियल के वीडियो होते हैं उनको देख करके हमारे जो बिगनर्स भाई हैं वो सीख लेते हैं। इस तरह से जब वो बार बार सरगम का अभ्यास करना अच्छी तरह सीख लेते हैं तो फिर उनके मन में होता है कि हम अलंकार बजाएं, तो वो धीरे धीरे अलंकारों की प्रैक्टिस भी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह के अभ्यास करने से उनका एक बहुत ज़रूरी जो अभ्यास होता है वो छूट जाता है, उसे वो अवॉइड कर देते हैं। और इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन बिगनर्स भाइयों के लिए जो घर बैठ करके यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बांसुरी सीख रहे हैं। तो क्या है, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि बांसुरी पर लोअर ऑक्टेव से और हायर ऑक्टेव तक के जो नोट्स हैं उनको हम आसानी से कैसे बजा पाएं, क्योंकि लोअर ऑक्टेव के नोट्स को बजाने में भी हमें प्रॉब्लम आती है और हायर ऑक्टेव के नोट्स को भी बजाने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, जब हम शुरुआत में सीखते हैं तो हम मिडिल ऑक्टेव के साथ से और मिडिल ऑक्टेव की सरगम सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम बजाना जो सीखते हैं बांसुरी को वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर हमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बिगनर्स भाई बांसुरी की सरगम या बांसुरी का सा जो बजाना सीखते हैं वो यहाँ से बजाना सीखते हैं। ये हो गया हमारा सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। और इसका वो खूब अभ्यास करते हैं और ये सरगम अच्छी तरह से बजाना उनको आ जाती है। फिर क्या करना चाहिए, देखिए, और इसका अवरोह, इसका अभ्यास वो करने लगते हैं। फिर वो अलंकार करते हैं और पलटे करते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी जो एक्सरसाइज है वो अवॉइड कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जब हम जानते हैं कि संगीत में तीन सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जब हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं तो हम मध्य सप्तक की सरगम बजाते हैं और मध्य सप्तक की सरगम का आरोह अवरोह स रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा का बहुत सारा अभ्यास करते हैं। लेकिन इससे इसकी सरगम, मध्य सप्तक की सरगम बजाने के बाद फिर तुरंत बाद हमें क्या अभ्यास करना चाहिए वो हम सीखते हैं कि हमें लोअर ऑक्टेव के सारे स्वरों का अच्छी तरह से रियाज करना चाहिए और हायर ऑक्टेव का, क्योंकि मिडिल ऑक्टेव में मतलब मध्य सप्तक में हम अच्छी तरह से सरगम का आरोह अवरोह बजाना सीख जाते हैं, लेकिन हायर ऑक्टेव और लोअर ऑक्टेव के जो स्वर हैं उनको बजाने का अभ्यास हम नहीं करते हैं, जिससे आगे चल करके हमको
जैसे कि राग वगैरह या कोई सॉन्ग वगैरह हम प्ले करते हैं, तो उनमें जो लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव के जो नोट्स लगते हैं, उन्हें बजाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमें आज के वीडियो का ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। देखिए, जब हम मध्य सप्तक की मिडिल ऑक्टेव की जो सरगम है, सारेगामा पधा नी सा सा नी ध प म ग रे सा, ये अच्छी तरह सीख जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए और हम क्या गलतियां करते हैं। दोस्तों, जब हम सा बजाते हैं मध्य सप्तक का, तो फिर हमें लोअर ऑक्टेव के सा से नीचे, क्योंकि मिडिल ऑक्टेव का ये सा है और सा से नीचे जितने भी नोट्स होते हैं वो हमारे मध्य सप्तक के नीचे मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं। तो बांसुरी में मंद्र सप्तक नी, धा और पा होता है, बस। तो ये नी, धा, पा हमें अच्छी तरह से बजाना सीखना चाहिए। किस तरह से, देखिए। और हमें दिक्कत क्या आती है बजाने में? दिक्कत ये आती है, देखिए, हम मध्य सप्तक का जो सा बजाते हैं वो नॉर्मल ब्लो में बजाते हैं हम। नॉर्मल ब्लो में जब हम बजाते हैं और चूंकि हम बिगनर हैं, तो हम अपना ब्लो चेंज नहीं करते हैं। ब्लो की जो स्पीड है, हमारी एयर ब्लोइंग की स्पीड है, उसको हम स्वरों के चेंज करने पर चेंज करना नहीं जानते हम। इसलिए हम क्या करते हैं, ये गलतियां करते हैं कि हम जब भी नीचे के ऑक्टेव में बजाते हैं तो वो नीचे के ऑक्टेव ना बज करके वो मिडिल ऑक्टेव बज जाता है, क्योंकि फिंगर पोजीशन तो मिडिल ऑक्टेव की नी की और लोअर ऑक्टेव की नी की सेम होती है। ये लोअर ऑक्टेव की नी भी इसी फिंगर पोजीशन में बजेगी और मिडिल ऑक्टेव की नी भी इसी फिंगर पोजीशन में बजेगी। केवल चेंज होगा तो ब्लोइंग प्रेशर, ब्लोइंग का जो स्पीड है वो चेंज होगा। और क्या चेंज होगा? और होगा हमारा जो होल होता है वो चेंज होता है। देखिए, ब्लोइंग की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है हमारे जो, जिससे हम ब्लो करते हैं, हमारी लिप पोजीशन, हमारे दोनों लिप्स के बीच में जो होल बनता है, जो अपर्चर बनता है, वो उसका साइज सुरों के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। और इसकी हमें पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए, किस तरह से, कहाँ वो हॉल बड़ा होगा, कहाँ वो हॉल छोटा होगा। तो देखिए, जब भी हम मिडिल ऑक्टेव से नीचे हम जाते हैं तो हमारा जो हॉल है वो बड़ा होना चाहिए। देखिए किस तरह से हमारा जो ब्लोइंग की स्पीड है वो धीरे धीरे बहुत कम होना चाहिए। देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा इतना था जब हम मिडिल ऑक्टेव में बजाते हैं। ये हमारा होना चाहिए। लिप एकदम से वाइड होना चाहिए, पूरी तरह से चौड़ा होना चाहिए। हमारा जो ब्लोइंग होल है, लिप पे जो ब्लोइंग होल बना है, अपर्चर बना है, वो एकदम से चौड़ा होना चाहिए जब हम लोअर ऑक्टेव के नोट्स बजाते हैं। देखिए इस तरह से, और धीरे धीरे जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारा हॉल भी धीरे धीरे छोटा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लोइंग एयर का जो प्रेशर है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और हायर ऑक्टेव में पहुंच करके उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, जैसे हम अपने पेड़ों को, अपने गार्डन में पेड़ों को पानी देते हैं, तो जो पाइप होता है पानी का, वो पाइप का अगर आगे का जो सिरा है उसको हम प्रेस कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, तो पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही हमारे होंठों का जो ब्लोइंग अपर्चर है उसको अगर हम थोड़ा सिकोड़ देते हैं,
थोड़ा छोटा कर देते हैं और अपनी ब्लोइंग को बढ़ा देते हैं, तो हमारे हायर ऑक्टेव के नोट आसानी से बच जाते हैं। और ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, हम देखते हैं लोअर ऑक्टेव के नोट्स इस तरह से हम बजाएंगे। लोअर ऑक्टेव बजाते समय आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान बता सकूं नेक्स्ट वीडियो में। तो लोअर ऑक्टेव इस तरह से हम बजाएंगे, हमारा जो ब्लोइंग प्रेशर है वो धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे। अब हम आते हैं मिडिल ऑक्टेव। तो मिडिल ऑक्टेव का तो हम अच्छी तरह से बजा ही लेते हैं, देन हम लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव को सीखते हैं। पहले हम मिडिल ऑक्टेव को अच्छी तरह सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव को सीखते हैं। तो देखिए, हायर ऑक्टेव में हमें क्या करना चाहिए, मिडिल ऑक्टेव को बजाते हुए हम हायर ऑक्टेव में पहुंचते हैं। तो देखिए, आप लिप पोजीशन को ध्यान से देखिएगा। मिडिल ऑक्टेव का सा, देखिए जब मैंने मिडिल ऑक्टेव का सा बजाया तब लिप की पोजीशन क्या थी, ये थी। देखिए आप, और जब हायर का सा बजाया, हायर ऑक्टेव का, देखिए तो हॉल जो है ब्लोइंग वो छोटा हो गया और ब्लोइंग का प्रेशर बढ़ गया। इस तरह से हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्लोइंग का प्रेशर बढ़ाया और होल को छोटा कर दिया, जिससे कि ब्लोइंग तेज गति से होने लगी और हमारे जो हायर ऑक्टेव के नोट्स हैं वो हम आसानी से बजा पाए। दोस्तों, तो हमें इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझना होगा कि हम जब लोअर ऑक्टेव से मिडिल ऑक्टेव होते हुए हायर ऑक्टेव की ओर जाते हैं बजाते समय, तो हमें हमारा जो ब्लोइंग प्रेशर है और ब्लोइंग अपर्चर का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा करना चाहिए और ब्लोइंग प्रेशर धीरे धीरे बड़ा करना चाहिए। जैसा कि आप अपने जो मिडिल ऑक्टेव में भी आपने बजाया है, तो उसको भी आप खुद खुद का भी एनालिसिस करें अगर आप, तो देखिए इस तरह से आप बजाते हैं। जब आप सारे गा मा के बाद जब आप पापर शिफ्ट होते हैं, तो आप खुद देखिए, आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। थोड़ा सा प्रेशर अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो आपका जो पा है वो मंद्र सप्तक का पा बच जाता है। ये भी समस्या बहुत सारे बिगनर्स भाइयों में देखने को मिलती है। इस तरह से, इसलिए ये जो प्रेशर है वो हमें बढ़ाना चाहिए। प्रेशर बढ़ाया इसलिए ये बच गया, अगर प्रेशर नहीं बढ़ाते तो लोअर ऑक्टेव का बचता है। देखिए, प्रेशर नहीं बढ़ाया तो वो लोअर ऑक्टेव में चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जब हमने खुद का एनालिसिस किया कि मा टू पा जब हम शिफ्ट होते हैं तो हमने प्रेशर बढ़ाया और धीरे धीरे फिर धा के लिए भी प्रेशर बढ़ाया, नी के लिए भी प्रेशर बढ़ाया, सा के लिए और ज्यादा प्रेशर बढ़ाया और सा से फिर हायर ऑक्टेव में हम पहुंच जाते हैं। तो हमें प्रेशर ब्लोइंग बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका अभ्यास हमें किस तरह से करना चाहिए, अभ्यास इसका अच्छी तरह से हो, हमारे माइंड में सेट हो जाए कि किस नोट को बजाने में कितना प्रेशर चाहिए और कैसा हमारे लिप का शेप होना चाहिए। इसके लिए हमें रोजाना अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। कम से कम आप रेगुलर अपना जो रियाज है उसमें आधा घंटा आप ये अभ्यास करिए, तो आपके माइंड में ये सारी चीज सेट हो जाएगी कि किस नोट को बजाने के लिए कितना प्रेशर चाहिए और कितना
लिप का साइज चाहिए। तो इस तरह से जब आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, तब आप किसी भी नोट से किसी भी नोट पे शिफ्ट करेंगे। अगर हायर ऑक्टेव से आप लोअर ऑक्टेव में भी शिफ्ट करेंगे तो बिना किसी हीसिंग साउंड के आपकी बांसुरी एकदम से परफेक्ट बजेगी, क्योंकि आपने इस तरह का अभ्यास किया है और इस तरह के अभ्यास से आपके माइंड में ये चीज सेट है कि आपको नीचे बजाना है तो किस तरह से आपको ब्लो करना है, किस तरह से आपका लिप का पोजीशन चेंज होना है, किस तरह से आपको अपने सुर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, बांसुरी को एडजस्ट करना है। तो दोस्तों इसका जो अभ्यास है वो आपको इस तरह से करना चाहिए कि वैसे कुछ लोग बताते हैं, कुछ टीचर्स का मैंने ये भी देखा है कि पहले लोअर ऑक्टेव का अभ्यास करिए, फिर आप हायर ऑक्टेव का अभ्यास करिए। तो इससे क्या होता है, इससे आप फिर जब आपको किसी भी कंपोजिशन में या किसी भी सॉन्ग में जब आपको हायर ऑक्टेव लोअर ऑक्टेव टू हायर ऑक्टेव शिफ्ट होना होता है तो आपको दिक्कत आएगी, और आपको हायर ऑक्टेव में ही बजाना होता है तो आप बजाना सीख जाएंगे। लेकिन आपको अभ्यास इस तरह से करना चाहिए, लोअर ऑक्टेव से लेकर के हायर ऑक्टेव के जो 15 नोट्स हैं उनका अच्छी तरह से आरोह अवरोह में रियाज करना चाहिए। देखिए इस तरह से, ये देखिए पा पा धा नी सा, ये लोअर ऑक्टेव हो गया। रे गा मा पा धा नी, ये मिडिल ऑक्टेव हो गया। नी सा रे, सॉरी, सा रे गा मा पा, ये हायर ऑक्टेव हो गया। तो इसका लगातार आरोह करिए, लगातार अवरोह करिए। देखिए किस तरह से, पहले आरोह बजाइए अच्छी तरह से, फिर आरोह और अवरोह दोनों बजाइए। अवरोह, इस तरह से आप मेट्रोनोम के साथ या तीन ताल के साथ आप अभ्यास अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब इस तरह का आप अभ्यास करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी नोट्स को बजाने में। और इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो उसके बाद फिर आप पलटे और अलंकार लगाएंगे बांसुरी में और ऑर्नामेंट सीखेंगे, तो आपको सारी सब चीज़ें आसान हो जाएंगी और जल्दी से समझ में आएंगी, स्वरों को समझने में भी आसानी होगी। और जो पिच होती है, लोअर पिच और हायर पिच के सारे स्वरों को आपने अच्छी तरह से बजाया है, अच्छी तरह से सुना है, तो आपको स्वर ज्ञान में भी हेल्प होगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।